पर जाने वाले को कौन रोक सकता है मैडम जी। अरे मैडम जी, इसकी भी कहानी बहुत लंबी है। मतलब ऐसा भी क्या हो गया जो ये घर ही टूट गया? मैडम जी, जब इस गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो ये घर टूटेंगे ही तो। इनको लेपने घीसने वाला तो कोई है नहीं, रखवाली करने वाला कोई है नहीं। ये साक्षी औरों का घर था कि लोग ही नहीं रह रहे हमारे गांव में। यही तो पलायन की सब। इसी प्रॉब्लम के साथ हमें उत्तराखंड में रहना पड़ेगा। अब कितना ही समझा लो कि मत जाओ, मत। उत्तराखंड को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उत्तराखंड बेटा, उत्तराखंड सबको पसंद है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है उनके लिए रोजगार। यहाँ अगर लड़के भर्ती हो गए तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट नौकरी के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा। जी, मैं आपके उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? जब आनू और नैन्सी गांव पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो बहुत ही दुखद पीड़ा थी। बिखरते घर और बिखरते लोगों और बिखरते उत्तराखंड को देखकर नैन्सी भावुक हो गई। अब देखिए आगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मौसम। देखो नैन्सी, ये हमारे यहाँ का सिद्धबली मंदिर है। वाह, कितना अच्छा है ना। आते समय यहाँ भी जाएंगे, ठीक है? हाँ जरूर चलेंगे। कोटद्वार में ये बहुत फेमस है, सब लोग यहाँ जरूर जाते हैं। मेरा मुल्क एगी बांध एक देशवाली फुलू माराली जनी रात ये जुन्यारी। मेरा मुल्क एगी बांध एक देशवाली फुलू माराली जनी रात ये जुन्यारी। वाह, सो ब्यूटीफुल उत्तराखंड। कितना अच्छा है तुम्हारा उत्तराखंड। हाँ सो तो है, हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर है। जब तुम यहाँ आप काम करोगे थोड़े दिन रह के, तब तुम्हें पता चलेगा कितना अच्छा है, कितना बुरा है। अरे दादाजी ने कहा था कि गपोड़ू और सपोड़ू ये दोनों भाई रह कहाँ गए। कहा था हमारा सामान लेके चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए है? ये कैसे नाम है, गपोड़ू और सपोड़ू? तुम्हारे गढ़वाल में भी कैसे कैसे निकनेम होते हैं ना, कितने क्यूट से नेम। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन दोनों को देखने के लिए। कहाँ है वो गपोड़ू और सपोड़ू? पता नहीं नैन्सी, कहाँ रह गए। जरूर कहीं ना कहीं कोई ताका बिठा रहे होंगे। चलो देखते हैं, अब वेट ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम। अबे अनु यार, मैं बंडी लेट हुई क्यों? अब क्या दादाजी ने एक तो दुखुंदा बोल दे के तो सुबह रानी से तुम्हें आ भी जान और सुबह ले बाल के बाल वो नो और गाड़ी मानी छ आता मैं भाग भागी को पहले की फूक मी आ जान उन्हें भी तुम सैर वो बंडे थेला वेला तो लादा नहीं जो एक लांदो हूँ वो भी टायर वो बैग। अब ऐसा तो मैं उन्हें करना उठा ली जो। अब बाकी जो छोटे मोटे सामान वाले दिद्या दीदी आदि में आ छो। ये दीदी आदिम से क्या नहीं ये अंग्रेजन सिक्को चुबाए त्यार दगड़ा में मैं तो बेसरी क्या चाह पूछो ना। अरे गपोड़ू, हम दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं और इसने मुझसे बहुत जिद की कि क्रिसमस पे मैं तो गांव आ ही रही थी, तो इसने कहा मैं भी आ जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैडम जी नमस्ते, वेलकम उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका स्वागत है बल। थैंक यू गपोड़ू। अरे मैडम जी, आप मेरे लिए थोड़ा जल्दी फोन कर देती तो मैं आपको पिकअप कर
करने के लिए जल्दी आ जाता। मैं आज घोड़ चराने नहीं जाता, वो भी पहाड़ी स्टाइल में। चल तुम, अब चलते हैं। चलो मेरे पीछे आओ। अरे गपोड़ू, रुको, ये साक्षी लोगों का घर है ना? हाँ, साक्षी औरों की कार छुपाइयो, पर तुम क्या करना? ओह माय गॉड, अरे गपोड़ू ये टूटा कैसे? अरे मैडम जी, इसकी भी कहानी बहुत लंबी है। मतलब ऐसा भी क्या हो गया जो ये घर ही टूट गया? मैडम जी, जब इस गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो ये घर टूटेंगे ही तो। इनको लेपने घीसने वाला तो कोई है नहीं, रखवाली करने वाला कोई है नहीं। ये साक्षी औरों का घर था। साक्षी के पापा जब रिटायर हुए तो उन्होंने कोटद्वार में जमीन ले ली और उसके बाद इस घर को छोड़ के कोटद्वार ही चले गए और अब वो कभी नहीं आते यहाँ। देखा नैन्सी, तब तुम मेरे कह रही थी कि हमारा उत्तराखंड खूबसूरत है। मैंने कहा था ना, हमारा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है। पर देखो, हमारे उत्तराखंड में अब कोई नहीं रहना चाहता। तुम्हारे सामने है, सारा उत्तराखंड देखते देखते बर्बाद हो रहा है। अरे आनो, तेना विद्या की काज अभी आगने आगने चल, तो और चीज भी दिखा नहीं। ओह माय गॉड, इससे आगे कुछ डेंजरस है क्या जो मुझे डर लग रहा है? अरे मैडम जी, सारा गांव चले गया और यहाँ बंदर, गूणी, बाघ, यही तो रह रहे। इससे ज्यादा डेंजरस हो भी क्या सकता है कि लोग ही नहीं रह रहे हमारे गांव में। यही तो पलायन की सबसे बड़ी पीड़ा है मैडम जी, सबसे बड़ी पीड़ा है। चलो अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। वो काट काट कर मैं थक गया यार, जरा यहाँ हम बैठ जाए। चल कोई बात नहीं गपोड़ू, बैठ जाए यहाँ पे। वैसे भी तो तड़तड़ी वो काल से इतना बड़ा थांचो लेके आया। चल बैठ जा। हाँ अनु, मैं भी थक गई हूँ, मैं भी बैठना चाहती हूँ। अरे गपोड़ू, एक बात पूछनी थी। अगर ऐसे ही सारे घर टूटते गए तो उत्तराखंड में तो ऐसे पुराने घर देखने को ही नहीं मिलेंगे। सही कह रहे हो मैडम जी आप। एक समय ऐसे भी आएगा कि जब हम पुराने घरों को देखने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे कि हमारे गांव के घर कैसे हुआ करते थे। परेशानी तो बहुत है मैडम जी, पर क्या कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम के साथ हमें उत्तराखंड में रहना पड़ेगा। अब कितना ही समझा लो कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है मैडम जी। देखा ना एनसी, कितनी प्रॉब्लम से उत्तराखंड में सामान ले जाने की दिक्कत है। अब देखो रास्ते भी कैसी पगडंडियां थी, हमारे पैरों में छाले भी पड़ गए। यही प्रॉब्लम है, बट यहाँ के लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उत्तराखंडी ब्रेव और बहादुर होते हैं। हाँ अनु, सो तो है। तो चलो अब चलते हैं, बहुत बैठ लिया अब हम। हाँ मैडम जी, चलो मेरे सर में थोड़ा सा ये बैग उठा दो, तब में चलते हैं फिर। वैसे अभी कितना दूर जाना है? बस मैडम जी आ ही गए हैं, बस थोड़ा सा। ये बैग गपोड़ू, ये बैग के फन चलानी थे तो कुछ नहीं दिया। अरे ये दादी, अरे ये वो पंच नहीं थे ना, भगत प्रसाद, वो दादाजी, वो नाता के सामने आते से खड़ी है आनो, और जो सबसे पीछे वो पीला बाल ओल, वो एक दगड़ा चे पंजाब बैठे कहीं वा, हमार गढ़वाल घुमना कौन है, मेहमान चा हमार गामा। नमस्ते दादी जी। चरण जी राम यार लाटी, खूब रहे, खुश रहे, और जट का दिनों को नहीं रहे तू घर। क्रिसमस तक तो रहूंगी मैं, क्रिसमस मना के जाऊंगी यहाँ। और अगर ज्यादा छुट्टी की तो
हमारे बॉस हमें जॉब से निकाल देंगे। और तेरे ये दगड़े फिर रहे हैं क्रिसमस तक। दादी जी ये भी क्रिसमस तक रहेगी। चल तो बाबा ये तो हमारा गढ़वाल घुमा सुंदर केरी। और दादी के काम कराने छे भाई तो खूब रंगे पुथे करवानी छे भाई। क्या फूल पत्ती बाणी छे तो दीवारों पर सुंदर केरे आलतीन गारब। अरे त्यार भाजी ગયા છે अब आओ बांधलू पान घिसाण करनु छे पर आदमी साज के घर तो जरा अलग अंदाज में तैयार कर दो लेकिन क्या पता हमार दर्शक यो घरों को रंग रूप बनावट देखी के तब घर बड़ी काला आप घर भी सजाला जन हम सजाना छो किले दगड़े अगर तुम ते हमार घर की ये सफेदी रंगे पुते अच्छी लगो तो मुड़ी कमेंट में लिखी बताओ कि हमन जी ये सफेदी कार और ये रंगे पुते का कौन लाऊं चा हमारे घर। अरे दादी चिंता नहीं कर झक्कास लगू त्यार घर पर यार तो हम कौन बोल दी यार दिले पे घिसा करना कौन 2 रुपए हम दे कमा दिला फूक यार दादी त्यार भी सीन छीचन। अरे आलू मैडम जी थक गया मैं। चलो अब मैं चलता हूँ मेरे गोर छोड़ रखे ना वो उजाड़ चले जाए किसी के अगर लोग हमें गाली देंगे तो मैं जल्दी से जाता हूँ ठीक है। अरे गपोड़ू पैसे तो ले जाओ तुम इतनी दूर से हमारे लिए सामान लेके आई। अरे मैडम जी ये कैसी बात कर रही हैं आप। हमारे उत्तराखंड में ये नहीं चलता। हम सब मिल बांट के काम करते हैं। आज आपके काम आए हम कल को इनके घर के लोग हमारे काम आएंगे। हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं ना कि पैसे। क्यों दगड़ो बताओ आपके गांव में भी अभी भी ऐसे चलता है कि एक दूसरे की मदद करें। ओके बाय। अरे आनू तुम्हारे यहाँ के लोग कितने हेल्पफुल होते हैं या कितने अच्छे होते हैं बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। 10 बजे से मत हेगी ने का क्या वाला ये अभी तक तो यूं तो आ जान चेंज है ये गपोड़ो सपोड़ का की उन फूंड तो नहीं लेगी नहीं होते। दादाजी ये मेरी लाड़ी आ गया तो आओ 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 भीतर आओ। प्रणाम दादाजी। ये मेरी लाड़ी आ गया तो आओ 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 भीतर आओ। हाँ दादाजी आ गया था वो गपोड़ो। और इतना लेट के लिए वह तुम दी पंडी लेट हुए तो खाए पिए कर घूमना को भी चल जाना से। अरे दादाजी थोड़ा हम बैठ के भी आए और थोड़ा हम गांव देख के आ रहे थे बट गांव देखने के बाद तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग हुई। सारा गांव तो टूट चुका है लोगों के घर भी टूट गए। दादाजी ये क्या हो रहा है उत्तराखंड को। अरे बेटा क्या कर सकते हैं रोजगार यहाँ है नहीं तो लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकल रहे हैं और जब वो बाहर जा रहे हैं तो फिर यहाँ आकर रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और जब रह नहीं रहे तो सारे घर टूट जा रहे हैं। दादाजी बहुत भूख लगी है। हाँ लाडी ते कुम्यार वो कोदा की रोटी चटनी और वेद का घी बनाई छ आ पैर खाना खा ली। वाह दादाजी आपने कितनी अच्छी कोदे की रोटी और चटनी बनाई थी। हाँ आनू वाकई में बहुत अच्छी हो रही थी वो रोटी मोटी सी और उसके साथ चटनी और घी। वाह अरे बेटा आनू की दिख जाना बाद सब जिम्मेदारी में पर आएगी सब काम में तया पर खुद ही करना पड़ दो। बहुत याद है नी ददी की। दादाजी एक बात पूछूं लोग बाग उत्तराखंड को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। उत्तराखंड बेटा उत्तराखंड सबको पसंद है लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है उनके लिए रोजगार। यहाँ अगर लड़के भर्ती हो गए तो ठीक है नहीं तो प्राइवेट नौकरी के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा। और जब वो बाहर चले जाते हैं तो फिर यहाँ बहुत कम आना जाना होता है
यही कारण है कि जब आते जाते नहीं है तो यहाँ के घर वर सब टूट रहे हैं। घुमा फिरा के बेटा रोजगारी सबसे बड़ा कारण है पलायन का। अगर ये छट जाए तो शायद उत्तराखंड का भला हो सकता है। दादाजी एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? बोल लाड बोले बोले। दादाजी मैं आपके उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मदद कुछ करना चाहती हूँ कि बुनीचे बाबा इनके कारण तीन। अरे दादाजी पहले आप हाँ तो बोलो, तभी तो मैं आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बाबा बोल, क्या मदद कर सकूं मैं त्यार क्या कारण में न? दादाजी आप सभी को 25 तारीख यानी क्रिसमस पर सारे गांव को इकट्ठा करो, मैं वहीं बताऊंगी आपको। हैं? चल तो ठीक है बाबा, मैं गांव तक इकट्ठा कर दूं।